गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब फिटनेस चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे मेन फिटनेस जर्नी का जो प्रिंसिपल है वो है बैलेंस क्रिएट करना। चाहे इसे एनर्जी बैलेंस बोल लीजिए, बढ़े हुए को घटाना और घटे हुए को बढ़ाना, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। तो सेम उस पर हम बैलेंस डाइट पे आते हैं। आपको बैलेंस डाइट कैलोरी कैलकुलेट करके, डेफिशिएट करके और बढ़ा के वो देते हैं। साथ में हम आपकी कैलोरी को बर्न करने के लिए एक्सरसाइज प्लान करते हैं। इस जर्नी को चलते हुए हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। आज मैं उन्हीं क्वेरी को एक एक करके समाधान करने का कोशिश करती हूँ। फ्रेंड, जब हम डाइट प्लान करते हैं, हम क्लाइंट को डाइट देते हैं, तो हमारे पास ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम हम तो कार्बोहाइड्रेट खाते ही नहीं हैं, तो क्या ये सही है? फ्रेंड्स, मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताती हूँ। हमें कार्बोहाइड्रेट जरूर खाने हैं क्योंकि वही हमारा एनर्जी का सोर्स है। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी फिटनेस हो ही नहीं सकती। बट हमें चूज करना है हम कौन से कार्बोहाइड्रेट खाने हैं। हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने हैं जिनमें हमें पूरा फाइबर, पूरे मिनरल, पूरे विटामिन सब कुछ मिले। हमें आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आपके सारे जितने सिंपल शुगर हैं ये सारे आते हैं, वो आपको नहीं खाने। तो आप एक बार नज़र मारिए कि आप कौन से कार्बोहाइड्रेट खाएं। आपको बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी डाइट्स भी लो कार्ब वाली प्रचलित है। फ्रेंड्स, लो कार्ब से हमारा वेट कम नहीं होता। लो कार्ब लेने से हमारे अंदर कैलोरीज कम जाती हैं जो कि हमारे प्रिंसिपल को सूट करती हैं, कैलोरी डेफिशिएंट। तो इस तरीके से आपका ये क्वेरी का समाधान हुआ कि आप कार्ब्स ले सकते हैं और अपनी कैलोरी के अंदर। उसके बाद फ्रेंड्स, क्या फैट तो हम खाते नहीं है, फैट से मोटे होते हैं, इज इट राइट? फ्रेंड्स, फैट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फैट हमारी बॉडी के लिए हमारे सेल्स का निर्माण करता है, हमारे हार्मोन्स का निर्माण करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेशन है उसमें मदद करता है, हमारे ऑर्गन्स को कुशन देता है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर उनको कुशन देता है, सहारा देता है फैट। तो इतना इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए है। तो हम क्या फैट छोड़ के हमारा वेट कम नहीं होगा। हमें फैट चूज करने हैं। हमें गुड फैट्स लेने हैं जो कि हमें मोनो अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैट एंड पॉली अनसैचुरेटेड में मिलेंगे। मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको जितने सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड हैं, आपके फ्लैक्स सीड हैं जिसमें ऑयल निकलता, वो वाले हमें प्लांट से जो मिलने वाले गुड फैट्स हैं, एवोकाडो है, ये हमें यूज़ करने हैं। कौन से फैट यूज़ नहीं करने? आपको ट्रांस फैट नहीं लेने। ट्रांस फैट जितने आपके प्रोसेस्ड फूड हैं, आपका पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सब चीज़ें जो हैं, बाजार वाली फ्रेंच फ्राइज है, वो आपको नहीं लेनी। उसके बाद सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट भी आपको कम लेने हैं जो कि बहुत कम ना के बराबर हैं। वो आपको मीट में मिलते हैं, मक्खन में मिलते हैं, आपको पनीर में मिलते हैं। तो वो चीज़ें आपको नहीं लेनी, बट गुड फैट आपको ऐड करने। तो ये आंसर आपको मिला कि फैट भी आपको लेने। फिर आपका आया प्रोटीन। हम बोलते हैं कि मैं तो जिम कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। फ्रेंड, प्रोटीन भी आपको कैलकुलेटिव ही चाहिए। आपका जैसे हमने बताया आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चाहिए, आपका जो काम कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है वो आपको स्टाइटी मसल भी फॉर्म करता है और स्टाइटी भी देता है, जिससे आपका पेट भरा रहता है। आप बार बार खाते नहीं क्योंकि प्रोटीन का थर्मोजेनिक इफेक्ट, जो प्रोटीन को बर्न करने में, डाइजेस्ट करने में हमारी एनर्जी लगती है, वो ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। तो प्रोटीन हमें डिफरेंट तरीके से हेल्प करता है वेट लूज में, बट उसको भी हमने अपनी कैलकुलेटिव वेट के हिसाब से लेना है। ऐसा नहीं है कि हम जिम कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, वो भी हमें नुकसान देगा। तो इस तरीके से ये आपकी बात हुई। उसके बाद फ्रेंड्स, बात आती है कि हम तो मीठा खाते नहीं है, मीठे से शुगर होता है, क्या ये ठीक है? फ्रेंड्स, मीठे से शुगर नहीं होता। अगर आपको शुगर नहीं है तो मीठे से नहीं होता। बट जब हम शुगर लेंगे तो शुगर जो है वो रॉ कैलोरीज है, वो आपके वेट को बढ़ाएगी। वेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप शुगर के प्रोन हो जाएंगे। तो मेन हमारा मकसद ही ये चल रहा है कि हमें वेट अपना मेंटेन रखना है, तो इसलिए हम सिंपल शुगर्स को मना करते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मैम हम शुगर हमने मना करी है, हम गुड़ ले लें, हम हनी ले लें? फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ। चाहे वो गुड़ है, चाहे वो शक्कर है, चाहे वो हनी है, चाहे वो किसी भी रूप में है,
वो इनडायरेक्ट कैलोरीज ही कैलोरीज हैं, आपको वो बदल के रूप भी नहीं लेना। इवन मैं तो वो भी बोलती हूँ जो आप आर्टिफिशियल शुगर यूज़ करते हैं जिसके एंड में टॉल होता है, जेरिटोल, जैथिटोल, जो वो भी अगर हम अवॉइड कर सकें तो हमें वो भी अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास बहुत से क्वेरीज हैं कि मैम शुगर ना बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, हमारे बच्चे जब शादी में जाते हैं तो वो आइसक्रीम खाने के बाद बहुत एक्टिव होते हैं, नाचते हैं। फ्रेंड्स ये भी एक हमारे मन की सोच है, वो जो माहौल वहाँ पे होता है वो उनको नचाता है, ना कि शुगर। तो ये आपकी बात क्लियर होगी। उसके बाद मैम हम तो बहुत पानी पीते हैं, हमारा उससे वेट लॉस तो होता नहीं है। फ्रेंड्स वाटर हम भी आपको बोलते हैं, आप 2 से 3 लीटर वाटर लीजिए। वाटर का काम अलग है। अगर आप ये सोचें कि मैंने ज़्यादा पानी पी लिया मेरा वेट कम हो जाएगा, नहीं। वाटर जो है वो आपको फुलनेस देगा, आपको हाइड्रेशन देगा, आपके बहुत सारे और काम ठीक करेगा। आप कम कैलोरीज खाएंगे, जब आपका पेट फुल रहेगा तो आप कैलोरीज कम खाएंगे। वेट आपका कैलोरी डेफिशिट से ही कम होना है, ये उससे नहीं होना। तो ये भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, क्या मैम हम कॉफ़ी पी सकते हैं? फ्रेंड ज़रूर आप कॉफ़ी ले सकते हैं, बट आपको देखना है कि आप कॉफ़ी कैसे लेते हैं। कॉफ़ी बहुत अच्छी है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनॉल, कैफीन, बहुत अच्छे उसमें कंपाउंड है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसा माना जाता है कि कॉफ़ी हमारे मूड को तो अच्छा करती है, वो हम सब लोग जानते हैं, और उसके अलावा वो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ से, जिसे हम शुगर बोलते हैं, उससे बचाती है। हमें पित्ते की थैली में पथरियाँ होने से बचाती है। हमें पार्किंसन डिजीज़, जो कि बुढ़ों में, जो ओल्ड एज में आके हमारे हाथ हिलते हैं, हमारी नेक हिलती है, जो नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है, उससे बचाती है। पर हमें ये देखना है फ्रेंड्स, मैं आपको सम अप वहीं पे कर रही हूँ, आपको आँख खुली रखनी है अपनी कैलोरीज काउंट पे, और आप किस रूप में किस चीज़ को ले रहे हैं। कॉफ़ी खूब दूध डाला, खूब चीनी डाली, फिर आप बोलो मैम हमने तो 2 ही कप लिए। मैं तो आपको बिना दूध वाली और उस वाली बिना चीनी वाली 5 कप भी नॉर्मल बोल सकती हूँ, बट अगर आप ऐसे करके 2 लेंगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए भी आप अपनी आँख को खुला रखिए। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, मैम हम तो जल्दी 6 बजे खाना खा लेते हैं फिर भी हमारा वजन कम नहीं होता, क्या लेट नाइट खाने से वजन बढ़ता है? आइए इस पे भी नज़र डालें। फ्रेंड्स लेट नाइट, पहले तो आप आँख खोलिए, हम खाते क्या हैं। हम जब भी लेट नाइट खाएंगे, पार्टी में खाएंगे, बहुत हैवी तला हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, सब ये होता है, हमारी कैलोरीज की कोई कैलकुलेशन नहीं रहती। साइंस में ऐसा पाया गया, अगर आप अपनी कैलोरीज के अंडर लेते हो जो आपको कैलकुलेटिव कैलोरीज दी गई हैं, और रिप्लेसमेंट लेते हो जैसा कि आपको रिप्लेसमेंट दी है, तो आपका लेट नाइट खाने से भी वजन नहीं बढ़ता। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी क्वेरीज हैं, मेरे को लगता है कि ये आप लोगों की भी अगर होंगी तो आपको ये हेल्प करी होंगी। तो मेनली हम लोगों का जो मेन है वो उसी पे, अपने प्रिंसिपल से इधर उधर नहीं होना। हमारा प्रिंसिपल है कैलोरी डेफिशिएट करना। कैलोरी डेफिशिएट हम 2 तरीकों से करते हैं, बैलेंस डाइट देके और प्रॉपर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम मसल स्ट्रेंथनिंग पे बहुत जोर देते हैं, क्योंकि हमें मसल लॉस नहीं होने देना, हमें खाली फैट लॉस लेना है। क्योंकि जब हम फिटनेस जर्नी में ये आपको चलाएंगे तो हमारी बॉडी को नहीं पता कि वो फैट लॉस कर रही है या वो मसल लॉस कर रही है। तो हमें मसल लॉस रोकना है। वो कैसे रुकेगा? हमारी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से, जो हम आपको बताते हैं। आप बॉडी की रेजिस्टेंस के लीजिए, आप पुशअप करिए, पुलअप करिए, जो भी करिए बॉडी के साथ, जैसे योगा करें जिससे आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस आए। आप वेट ट्रेनिंग करें, और उसके बाद आप एडिक्वेट जो नाप तोल के आपको प्रोटीन दिया गया है वो लीजिए। उसको आप डिवाइडेड इनटू प्रोटीन को 3 डोजेस में लीजिए, ताकि तीनों टाइम आपकी डाइजेशन अच्छे से हो, आपकी कैलोरी कम आए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको आपको जानने में हेल्प करे कि जो मिसकंसेप्शन हमारी डाइटिंग के बारे में है, तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ जुड़े। हम सब मिलके फिट इंडिया में एक कदम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।